नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये क्लाइंट एंड फीमेल फार्मिंग की जो मेन डाउट्स और क्वेरीज थे वो ये थे कि शादी कब होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि आपकी शादी के क्वेश्चन पे चले तो शादी के मुझे अच्छे योग बनते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था हेल्थ के रिगार्डिंग, देखिए हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हार्ट लाइन आपकी डिस्टर्ब्ड है, आपकी लाइफ लाइन तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आपके पान में सबसे ज़्यादा जो ख़राब स्थिति में है वो आपकी लाइफ लाइन ही है और लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है व्यक्ति की लाइफ में। तो अगर इस प्रकार की राहु रेखाएं हो पाल में तो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आते ही आते हैं। जो आपका क्वेश्चन था फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग, तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से निकली है, पूरी ऊपर तक शनि पर्वत तक गई है। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और अच्छी भाग्य रेखा ही मानूंगी। थोड़े जो कट मुझे नज़र आए वो एज रही है 35 के आसपास, 40 के आसपास। देखिए पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। आपकी लिटिल फिंगर इस प्रकार से जब घूम जाती है ये रिंग फिंगर की तरफ, तो ये दिखाती है कि आपके अंदर पैसे पाने की चाह और ललक पहले से ही ज़्यादा है। कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने की ललक रही है, ये इस चीज़ को बता रही है। आपकी रिंग फिंगर बड़ी है इंडेक्स फिंगर से। जब भी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है तो ये दिखाती है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने में नहीं घबराती हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की भी है, वहाँ पर आपको लॉस हुआ है, तो जितनी जल्दी आप गिरेंगे उतनी जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली के आगे अपनी ईगो को भी साइड में रख देते हैं। थोड़ी सी गुस्से की समस्या भी है, लेकिन फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो इंडेक्स फिंगर बेंड हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। जब भी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ बेंड होती है तो दिखाती है आपकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, परमात्मा पर विश्वास है आपको, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अगर मर्क्यूरी पर चलें तो मर्क्यूरी माउंट आपका सन माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया। ये दिखाता है कि जो भी आप जॉब कर रही हैं, आप चाहेंगी कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, आपको नेम पे मिले, यश कीर्ति मिले, यह इस चीज़ को दर्शाता है। मर्क्यूरी माउंट पर रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी और यह मध्यम सुंदरता मीठी वाणी को भी दर्शाता है। मर्क्यूरी माउंट आपका ठीक ठाक है। सन माउंट पर चलें तो सन माउंट पर आपको रेखाएं अच्छी दिखेंगी। स्टार्टिंग में करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रही है, बाद में जाकर ये रेखा अच्छी चली है। देखिए रेखा अच्छी हो लेकिन पर्वत दब गया हो तो इसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है। एक बार को रेखाएं खराब हों लेकिन पर्वत उखाड़ लिए हो तो वह इतना बुरा नहीं माना जाता है। ये दिखा रहा है कि जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाया है आपको, ये इस चीज़ को दर्शाता है। जो नेम फेम आपने एक्सपेक्ट किया होगा या कह लीजिए आपने सक्सेस जितनी चाही होगी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आई होगी। आप एक काम कर सकती हैं, देखिए सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए आप सूर्य देव को वर्ग दे सकती हैं, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं शनि पर्वत पे। देखिए शनि पर्वत भी आपका इसी प्रकार का है, दब गया है। जब किसी व्यक्ति का शनि पर्वत दब जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी लोन और कर्ज नहीं लेना चाहिए, उनसे आप समस्या में फंस सकती हैं। दूसरा, यह जीवन में परेशानियों को करियर के रिगार्डिंग कह लीजिए, क्योंकि देखिए ये रोजगार के और कर्म के ही कारक हैं, तो आपके रोज जो भी आप जॉब कर रही हैं उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी, उसमें दिक्कत और करियर के रिगार्डिंग मेहनत करनी पड़ी होगी, तभी आपको सफलता मिल पाई है, यह इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। देखिए शनिदेव कर्म के ही कारक, अभी आपको बताया, तो जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा आपके कर्म अच्छे रहेंगे यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। जुपिटर माउंट पे चले तो जुपिटर माउंट पर रेखा अच्छी है, लेकिन फिर मैं कहूँगी माउंट अच्छा नहीं है, टिल्टेड है ये काफ़ी। तो पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी, यह इस चीज़ को बता रहा है। यहाँ पर मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी मुझे दिख रहे हैं, ये दिखाता है आप स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पर मुझे शिक्षा रेखा भी नज़र आ रही है। देखिए जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पाल में शिक्षा रेखा होती है तो इसका मतलब काफ़ी लोग ये समझ बैठते हैं कि ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। देखिए इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि आप एजुकेटेड हैं या नहीं, लेकिन आप ज्ञानी हैं, ज्ञान है आपके अंदर, ये इस चीज़ को दर्शाता है। आप किसी व्यक्ति को परामर्श देंगी या फिर
किसी को एडवाइस देंगी, गाइडेंस देंगी, तो वह भी उस व्यक्ति के काम आने वाली रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर है तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जुपिटर माउंट के और भी ज़्यादा लाभ पाने के लिए या इसको अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप दान दक्षिणा जैसे कार्य कर सकती हैं। जितना ज़्यादा आप चैरिटी करेंगी, डोनेशन करेंगी, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बाकी ये रेखा ये भी दिखाती है कि आपका ध्यान जितनी भी रहस्यमय विद्याएं जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनके फील्ड में भी आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। अगर आउटर मार्क्स पे चले तो आउटर मार्क्स आपका ठीक ठाक है, दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, लड़ना भी जानती हैं आप, मेंटल एनर्जी भी आपकी अच्छी है, या इस चीज़ को दर्शा रहा है। इससे रिगार्डिंग इश्यूज नहीं है आपको। देखिए मून माउंट आपका ठीक ठाक है, ये दिखा रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या नहीं है और अच्छे ख्याल आते हैं, मन विचलित नहीं होता, विचारों में शुद्धता है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। मून माउंट से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। अगर वीनस माउंट पर चलें तो वीनस माउंट भी आपका ठीक ठाक है, ये दिखा रहा है आपके हाई लिविंग स्टैंडर्ड को। आप अपनी मेहनत के द्वारा जो भी आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, उन्हें ज़रूर पूरा करेंगी। अगर आपके इनर मार्क्स पे चले तो इनर मार्क्स आपका ठीक ठाक है, ना ज़्यादा उभाड़ लिए हुआ है, ना ज़्यादा फ्लैट है, तो दिखा रहा है स्टेमिना आपका अच्छा है, फिजिकल एनर्जी भी अच्छी है। जो आपके पास में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है वो है आपकी लाइफ लाइन पर काफ़ी सारे आपको देखिए स्टार्टिंग फेज़ जो है आपका, यहाँ पर बंधन योग लगा हुआ है। जब बंधन योग होता है तो स्टार्टिंग का फेज़ अच्छा नहीं जाता, जो आपने सोचा होगा उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं गया है। देखिए लाइफ लाइन पर काफ़ी सारे राहु रेखाओं के वार आपको नज़र आएंगे, ऑफ शूट भी अच्छे खासे हैं, लेकिन राहु रेखा जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव बहुत आते हैं। इस फेज में आपको नहीं समझ आएगा कि आपको करना क्या, आप करेंगी कुछ और, होगा कुछ और, इस प्रकार की समस्याएं आती ही आती हैं। राहु रेखाओं का काम क्या होता है, इस कंडीशन में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर पारिवारिक समस्याएं आती ही आती हैं, क्योंकि आपका जुपिटर भी वीक है, ये भी आपका दब गया है शनि पर्वत, तो पारिवारिक समस्याएं आपको आई होंगी, इस चीज़ को दर्शाता है। देखिए जब रेमेडीज़ करेंगी आप, लेकिन आपको रेमेडीज़ रोजाना करनी है तो इनका जो प्रभाव होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए आपकी फेड लाइन चंद्र पर्वत से निकली है, ये दिखाती है कि आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है। यदि आप घर से दूर जाकर जो भी आपने काम किया होगा तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिली होगी, क्योंकि सक्सेस जो होती है वो घर से दूर जाकर ही मिल पाती है। अगर आपकी माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन स्टार्टिंग में डिस्टर्ब है, ये दिखाती है आपकी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम को, लेकिन आगे जाकर ये काफ़ी अच्छी चली है। बुढ़ापे में आकर आपके जो भी मेंटल स्ट्रेस होगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी, चली जाएगी। अब ये ठीक ठाक मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी चली है, ये आपको कल्पनाशील भी बनाएगी, इस चीज़ को भी दर्शा रही है। दूसरा, उम्र के बढ़ते बढ़ते आप धार्मिक भी होती जाएंगी, स्पिरिचुअल होती जाएंगी। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। देखिए हार्ट लाइन आपकी इसी प्रकार की है, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आपको आ सकते हैं, आप अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहिएगा। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ज़्यादा सोचना, इस प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं तो आप सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिए, फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह से उठकर घूमिए, बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए, चीनी का सेवन कम कर दीजिए, और अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल कॉन्शियस रहिए। आपको इससे रिलेटेड बिल्कुल भी समस्या फिर नहीं आएगी। हार्ट लाइन जब इतनी डिस्टर्ब हो तो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। बाकी जुपिटर माउंट तक जा रही है आपकी हार्ट लाइन, ये दिखा रही है कि आपके लिए आपकी फैमिली और आपका करियर, आपका काम सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये आप थोड़ी सी इमोशनल भी हैं। देखिए जब जब आप इमोशनल होके कुछ डिसीजंस लेंगी, या फिर गुस्से में की भी समस्या मुझे नज़र आ रही है, आपको गुस्से की भी समस्या है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आकर अगर आप कभी गलत निर्णय लेंगी तो वह आपको असफलता की ओर भी लेके जा सकता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी गुस्से में आकर इमोशनल होकर डिसीजंस मत लीजिएगा। देखिए इमोशनल होना भी ठीक नहीं है, ओवर सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है। लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपके पान का ऑलमोस्ट एनालिसिस कर दिया है, आपके पान की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी होंगी। आपको जो समस्या है सबसे ज़्यादा जीवन रेखा से है, क्योंकि जीवन रेखा पर राहु रेखाओं के काफ़ी सारे वार हैं जो कि आपके जीवन भर तक चले हैं। तो इस पर ये समस्याएं लगी रहेंगी जब तक आप इनके उपाय नहीं करेंगी। उपाय आपको ज़रूर करने होंगे, डेली करने होंगे। फेट लाइन में मुझे इतनी दिक्कत नहीं दिखी, थोड़ी बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की भी ज़रूरत है, आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपका जुपिटर बहुत वीक रहा है, जुपिटर के रिगार्डिंग भी रेमेडीज़ करनी होंगी। जब जुपिटर वीक होता है तो पारिवारिक समस्याएं बहुत आती हैं व्यक्ति के जीवन में, और आपका शनि पर्वत भी ठीक नहीं है।
शनि पर्वत को भी मजबूत करने के लिए उपाय कीजिए। पहले आप इन रेमेडीज को कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप मुझको मैसेज कर देना कि मैंने आपको शनि पर्वत के लिए, जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए और राहु रेखाओं के रिगार्डिंग रेमेडीज बताई हैं, और जो बातें मैंने आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड बताई उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश की है। यदि आपके अभी कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह भी आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकती है। मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।